हेलो मिस्टर वर्मा, मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से एसपी चौहान हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रिया के घर के बाहर पुलिस की वर्दी में एसपी चौहान खड़े थे। एसपी चौहान को कौन नहीं जानता था। उनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे। इतने बड़े ऑफिसर को अपने घर के बाहर देखकर घर के सारे लोग चौंक गए। सर, आप प्लीज अंदर आइए। प्रिया, उनके लिए पानी ले आओ। जी नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सर बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? अभी आप किसी ऑर्डर की बात कर रहे थे, क्या मैं इसके बारे में कुछ जान सकता हूं? दरअसल हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी इंसान ने भारत के सीक्रेट मिशन को लीक करने की कोशिश की है। पुलिस ने अभी अभी इससे जुड़े एक इंसान को गिरफ्तार किया है और दूसरे इंसान की गिरफ्तारी का ऑर्डर मेरे पास है। जी सर, मैं समझता हूं यहां बात देश की सुरक्षा की है, मगर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर में ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं है। हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। दरअसल जिस नंबर से ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की गई है, हमने उसे ट्रैक किया है। उस नंबर की लाइव लोकेशन फिलहाल आपके घर में ही है, इसलिए हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। पुलिस की बातें सुनकर प्रिया और उसके माता पिता शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। माफ करिएगा सर, अगर आपके पास उस नंबर की जानकारी है तो आपने उस नंबर पर फोन क्यों नहीं किया? यूं शरीफ लोगों के घर में अचानक से घुस आना सही बात है क्या? मैडम, अगर हम क्रिमिनल के फोन पर कॉल करेंगे तो वो चौकन्ना हो जाएगा। हमें क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ना है। आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सरला ने अचानक उम्मीद भरी निगाहों से अक्षय की ओर देखा। सरला को लगा कि अक्षय उन्हें इस झंझट से निकलने में मदद करेगा। अक्षय, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, कितनी पहुंच है तुम्हारी शहर में बेटे। प्लीज तुम इस पुलिस वाले से बात करो ना, इन्हें समझाओ कि ये गलत पते पर आ गए हैं। हालांकि अक्षय डरा हुआ था, मगर वो सरला के सामने ये दिखाना चाहता था कि वो वाकई बहुत महान है। अपनी अमीरी दिखाने का कोई मौका अक्षय छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों से मैं निपटता हूँ। हेलो मिस्टर चौहान, मैं इस घर का होने वाला दामाद और इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन अक्षय चोपड़ा हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए। इतना सुनते ही एसपी चौहान ने कसकर अक्षय का हाथ पकड़ लिया। ओह, तो तुम ही हो अक्षय चोपड़ा। हम यहाँ तुम्हें ही गिरफ्तार करने आए हैं। चलो अब जेल में बताना कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। ऐसा कहते हुए एसपी चौहान ने अक्षय के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस अक्षय को गिरफ्तार करने उनके घर आई है। सारे लोग सख्ते में आ गए। सर आप मेरी बात सुनिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अक्षय एक इज्जतदार आदमी है, आप इसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। ये देखिए, मेरे पास इसी अक्षय चोपड़ा के नाम का अरेस्ट वारंट है। इसी इंसान के फोन से भारत के सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की कोशिश की गई है। विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लीजिए। नन्ही आर्या ये सब कुछ होते देख रही थी। उसने अक्षय को राजीव के डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपने फोन पर खींचते हुए भी देखा था। नानी जी, अक्षय अंकल राजीव अंकल के सामान की फोटो खींच रहे थे। मैंने उन्हें देखा था। मैंने जब उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे डांटा। तभी राजीव सामने आ खड़ा होता है। राजीव को सामने खड़ा देख एसपी चौहान उसे सल्यूट करते हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो प्रिया और उसके माता पिता के समझ से परे था। जय हिंद ऑफिसर, मैं माफी चाहूंगा, मुझे यहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आपने डिफेंस मिनिस्ट्री तक बात ले जाने की तकलीफ क्यों की? सर, अगर आप डायरेक्ट मुझे ऑर्डर्स देते तो मैं 1 मिनट भी देरी नहीं करता। ऐसा नहीं है एसपी चौहान, आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। हमें एक प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होता है, इसीलिए मैंने खुद आपसे बात न करके डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए आप तक बात पहुंचाई। अक्षय, अब तुम्हें समझ आया कि मैं फरेबी हूं या नहीं? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुम नहीं माने। तुम मेरे साथ मजाक करते तो मैं सह लेता,
लेकिन तुमने मेरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें बोला था वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल हैं और तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स देखने पर भी टेररिस्ट एक्ट्स तुम पर लग सकते थे। इसीलिए अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इसे ले जाइए एसपी चौहान, इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस अक्षय को सबकी नजरों के सामने गिरफ्तार करके ले गई। प्रिया और उसके माता पिता अब कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए राजीव अचानक एक हीरो बन गया। प्रिया की नजरें तो राजीव से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में राजीव के लिए इज्जत और प्यार कई गुना बढ़ चुका था। वो बस एकटक राजीव को निहार रही थी। तभी सरला आगे आती है और राजीव के कंधे को सहलाते हुए उसे पूछने लगती है, बेटा राजीव, तुम आखिर हो कौन? मुझे बताया गया था कि तुम एक प्रिजनर हो जो अभी अभी जेल से निकला है, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो पुलिस वाला तुम्हें सलाम क्यों कर रहा था? और तुमने अक्षय की गिरफ्तारी इतनी आसानी से कैसे करवा दी? आंटी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जेल से छूटा हुआ प्रिजनर नहीं हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने शालिनी का गुनाह अपने ऊपर लेकर जेल जाना स्वीकार किया था, मगर मैं जेल में सजा काट कर नहीं आ रहा हूँ। मैं एक अंडर कवर मिशन की ट्रेनिंग पर था। मैंने इन 4 सालों में कड़ी मेहनत की है। आज मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। मेरे पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं है। इतने समय में मैंने बहुत इज्जत कमाई है। राजीव की बातें सुनकर प्रिया के माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी की तकदीर बदलने वाली है। वे लोग चाहकर भी अपनी बेटी के लिए राजीव से अच्छा लड़का नहीं ला सकते थे। उनको लगने लगा कि प्रिया और आर्या को अब वे सही हाथों में सौंपने वाले हैं। सरला और राजीव के बीच बातचीत हो ही रही थी। तभी अचानक रमेश की फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? और बाबूजी कैसे हैं? कि क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये सब कैसे हो गया माँ? सुबह तक तो बाबूजी बिल्कुल ठीक थे, फिर अभी अचानक से ये हार्ट अटैक कैसे? फोन पर कुछ देर चुपचाप अपनी माँ की बात सुनने के बाद रमेश की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फोन उसके हाथों से छूट जाता है। रमेश बेसुध हो जमीन पर बैठकर रोने लगता है। पापा, क्या हुआ दादाजी को? दादी क्या कह रही थी आपसे फोन पर? बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी अचानक रमेश प्रिया को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। बाबूजी को दिल का दौरा उठा है। माँ इसका जिम्मेदार हमारे परिवार को बता रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार की खुशियों को। एक के बाद एक मुसीबत खत्म ही नहीं होती। दुनिया की नजरों में इतना बदनाम होने के बाद अब ये कलंक भी हमारे माथे ही लगना था।